हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ममा गाइड। आज का टॉपिक है 2 से 3 साल के बच्चों को क्या क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। अगर आपको ये जानना है कि बच्चों में पढ़ने का इंटरेस्ट कैसे जगाएं छोटे बच्चों में, तो इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है और स्कूल्स वगैरह सब बंद हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्ले स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं 2 से 3 साल के, उनको पढ़ाना तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है इस सिचुएशन में। और ऑनलाइन क्लासेस में तो इतने छोटे बच्चे बैठ ही नहीं सकते हैं, तो पूरा बर्डन पेरेंट्स पे है कि पेरेंट्स बच्चों को कैसे पढ़ाएं। पेरेंट्स को टेंशन भी होती है और बहुत कंफ्यूजन भी रहती है कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं और क्या क्या पढ़ाएं, क्योंकि ये जो 2 से 3 साल की एज होती है बच्चों की, ये सीखने की एज होती है और इस उम्र में बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं। तो ज़रूरी है कि इस उम्र में बच्चों को सही चीज़ें पढ़ाई जाएं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिले, और शेयर करिएगा ताकि और भी पेरेंट्स की हेल्प हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि आप तुरंत बच्चों को लिखाना मत शुरू कर दीजिए। उनको आप पेंसिल होल्ड करना सिखाइए और या तो उनको कलर्स दे दीजिए, जैसे क्रेयॉन कलर्स हो गए, पेंसिल कलर्स हो गए। आप उनको कलर्स दीजिए। बच्चों को कलर्स में बहुत इंटरेस्ट आता है। मेरे विहान को तो बहुत इंटरेस्ट आता है कलर्स में। उसको कलर दे दो और बुक दे दो, वो पूरी बुक में कलर ही कलर कर देगा। इससे क्या होगा कि उनको होल्ड करने की, पेंसिल को होल्ड करने की, कलर्स को होल्ड करने की प्रैक्टिस होगी। जब आपको दिख रहा है कि बच्चे को कलर में इंटरेस्ट आ रहा है, तब आप बच्चे को बताओ कि बेटा दिस इज रेड कलर, दिस इज वाइट कलर, दिस इज पिंक कलर। और उसके बाद आप बच्चे से पूछो कि बेटा ये कौन सा कलर है, विच कलर इज दिस। तो बच्चा खुद आपको बताएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार वो नहीं आपको बता पाएगा, उसके माइंड में नहीं ये चीज़ें रिकॉल होंगी, लेकिन 4-5 बार आप उससे यही चीज़ रिपीट करोगे तो उसको ज़रूर ये चीज़ें याद हो जाएंगी। विच कलर इज दिस? ब्लू। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाएं। तो सबसे पहले आप ये माइंड में रख लीजिए कि बच्चे बैठ के नहीं पढ़ेंगे। इतनी उम्र के बच्चे, 2 से 3 साल के बच्चों बैठ के कभी नहीं पढ़ेंगे, और अगर वो बैठ के पढ़ेंगे भी तो भी मुश्किल से 15 मिनट पढ़ेंगे, 20 मिनट पढ़ेंगे। उसके बाद वो चले जाएंगे और कूदने लगेंगे, खेलने लगेंगे। आपको बच्चों को खेलते हुए पढ़ाना होगा, या जब आप काम कर रहे हो आप तब भी बच्चे को पढ़ा सकते हो। शो मी योर आईज, show me your head, show me your nose, show me your lips. Where is your shoulder? Vihan, what is this? Me. जब आप काम भी कर रहे हो, अगर आप किचन में काम कर रहे हो, तो आपको जो भी चीज़ें दिखती हैं किचन में, जैसे वेजिटेबल्स दिखी, तो अगर आपको पोटैटो दिखा तो आप बच्चे को बताओ कि बेटा दिस इज पोटैटो, बेटा दिस इज टमाटो। तो बच्चे को आप अगर ये सारी बातें 3 से 4 बार बताओगे तो बच्चा इसको रिकॉग्नाइज करने लगेगा। बच्चे को ये चीज़ लर्न हो जाएगी कि हाँ, इस चीज़ को पोटैटो बोलते हैं और इसको टमाटो बोलते हैं। और बच्चे, इस उम्र के बच्चों के अंदर तो बहुत जिज्ञासाएं रहती हैं, क्योंकि बच्चे इतने क्वेश्चन करते हैं इस उम्र में, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है। मेरा बेटा तो बहुत क्वेश्चन करता है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे इस उम्र में, जो 2 से 3 साल की उम्र होती है बच्चों की, ऐसी ही होती है। सभी बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं, उनको बहुत सारी जिज्ञासा होती है कि हम ये भी जान लें, वो भी जान लें। तो जब भी आपका बच्चा आपसे क्वेश्चन करे कि मामा व्हाट इज दिस, मामा ये क्या है, तब आप उसको ज़रूर बताइए कि बेटा ये चीज़ है। आप बच्चे को खेल खेल में भी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो। आप ऐसे टॉयज लेके आइए बच्चों के लिए जिससे वो खेल भी सकें और कुछ सीख भी सकें। ABCD के ब्लॉक्स, एनिमल्स, ऐसे बहुत सारे टॉयज आते हैं मार्केट में जिनको आप ले सकते हो, जिससे बच्चा खेलने में भी बहुत इंटरेस्टेड रहता है और वो बहुत सारी चीज़ें से सीख सकता है। व्हाट इज दिस? अब मैं बताती हूँ कि इस उम्र के बच्चों को क्या क्या पढ़ाएं। सबसे पहले बॉडी पार्ट्स, फ्रूट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नेम्स,
और कलर, शेप्स, बर्ड्स के नाम, जो भी कॉमन बर्ड्स हैं उनके नाम आप बच्चों को सिखा सकते हैं। एनिमल्स के नेम्स, अल्फाबेट्स ABCD Z तक, और नंबर्स में एटलीस्ट 1 से लेके 10 तक नंबर्स बच्चों को आना चाहिए। बाकी बच्चों पे डिपेंड करता है, कुछ बच्चे जल्दी सारी चीजें लर्न कर लेते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है। व्हाट इज दिस? एप्पल। व्हाट इज दिस? What is this? ये जो जितने टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स की बुक्सें मार्केट में अवेलेबल हैं, आप परचेज कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि बच्चे के लिए कौन सी बुक सही है और मैं विहान को किस बुक से पढ़ाती हूँ, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। और बुक से बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से उनका इंटरेस्ट जगाना है, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। इस उम्र में बच्चों को पोएम्स बहुत अच्छी लगती हैं, स्टोरीज सुनना उनको बहुत पसंद होता है। पोएम्स भी आप बच्चों को सिखा सकते हो, पोएम्स के थ्रू बहुत सारी चीजें आप बच्चों को सिखा सकते हो, जैसे कि पिंक कलर वेयर आर यू, here I am, how do you do। आप पिंक कलर लेके बच्चों को ये वाली पोएम्स सुनाइए, बच्चों को पोएम्स भी बहुत जल्दी याद हो जाएंगी और कलर्स भी बच्चा बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करने लगेगा। Yes, Papa. Is it sugar? No, Papa. Lila? No, Papa. Open mouth? Ha ha ha. और ऐसी स्टोरी भी आप बच्चों को सुना सकते हो। स्टोरी में आप ऐसी कोई स्टोरी बच्चों को सुनाएं जो बच्चों के लिए यूजफुल हो, जैसे कि कोई भी इंस्पिरेशनल स्टोरी, कोई भी ग्रेट लीडर्स की स्टोरी, या फिर आप हिस्ट्री में भी कोई भी टॉपिक उठा के बच्चों को सुना सकते हो। ब्रिटिशर्स के बारे में आप बच्चों को सुना सकते हो। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है ये सब चीजें सुने। उनको तो ये लगता ही नहीं है कि ये चीज हम पढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि मम्मा मुझे स्टोरी सुना रही है, तो वो एज अ स्टोरी लेते हैं और सारी चीजें लर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप बच्चे को अल्फाबेट्स या नंबर्स लर्न करा रहे हो तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट तो आप नॉर्मली बच्चे को लर्न कराते हो A to Z, ABCDEFG Z तक, और सेकेंड थिंग ये है कि आप बच्चे को रिकॉग्नाइज कराएं वो अल्फाबेट्स, क्योंकि जब बच्चा लर्न कर लेता है A to Z फ्लो में, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको वो सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज हो, वो उस सारी चीज़ों को पहचान पाए। तो सेकंड थिंग आपको ये करनी है कि आपको बच्चे को उन सारे अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा। बच्चे के साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेके बैठना पड़ेगा और उसको रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा कि बेटा दिस इज़ A, दिस इज़ B, कि जब भी बच्चे को कहीं पर भी कोई भी वर्ड लिखा दिखे तो बच्चा उस चीज़ को पहचान सके कि ये A लिखा हुआ है और ये B लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बच्चे को एनिमल्स के, बेबीज के नेम और एनिमल्स के साउंड्स बच्चे को सिखा सकते हो। इन सब में तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। आप बच्चे को फाउंडेशनल थिंग्स भी सिखा सकते हैं, जैसे कि अपना नाम। आप बच्चे से पूछिए बेटा व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चा बताएगा कि माय नेम इज़ फॉर एग्जाम्पल विहान। और आप पेरेंट्स के नाम्स भी बच्चे को सिखा सकते हैं, व्हाट इज़ योर मदर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर सिस्टर नेम, व्हाट इज़ योर ब्रदर नेम। ऐसे आप बहुत सारे नेम्स बच्चों को सिखा सकते हैं। और रिलेशनशिप्स के बारे में भी सिखा सकते हैं, जैसे कि फादर की मम्मा को क्या कहते हैं या मम्मा की मम्मा को क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप बच्चे को अपने घर का एड्रेस ज़रूर सिखाएं। व्हाट इज़ योर नेम? आपके घर का एड्रेस क्या है? वेरी गुड। तो आपको बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखानी होंगी, घर का एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम और अपना नाम। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश लर्निंग। आपको अपने बच्चों को इंग्लिश ज़रूर सिखानी होगी। अगर आप सेंटेंस नहीं भी बोल पा रहे हैं देन इट्स ऑल राइट, आप बच्चे को एटलीस्ट वर्ड्स तो सिखाइए ही, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर इंग्लिश में बातें नहीं होती हैं घरों में। तो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट आप वर्ड्स तो इंग्लिश में सिखाइए ही, चाहे वो कॉमन कोई भी वर्ड्स हों। कॉमन वर्ड्स तो बच्चों को आने ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हर स्कूल में इंग्लिश का एनवायरनमेंट होता है, हर चीज़ इंग्लिश में बच्चे से बोली जाती है। तो एटलीस्ट बच्चों को थोड़े बहुत इंग्लिश के कॉमन वर्ड्स और सेंटेंस आने चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बच्चों को नेम्स ऑफ सीजन्स एंड वीक्स भी सिखा सकते हैं। जब विंटर सीजन आए तो आप बच्चों को बताओ कि बेटा दिस इज विंटर सीजन और विंटर सीजन में क्या क्या होता है। जब समर सीजन आए तो आप बच्चों को बताओ कि बेटा समर सीजन में क्या क्या होता है और समर सीजन में किस टाइप के फ्रूट्स आते हैं, विंटर सीजन में किस टाइप के फ्रूट्स आते हैं। अब आप सोचेंगे इतना छोटा बच्चा क्या इतनी सारी चीजें सीख लेगा? तो इस उम्र में बच्चा क्या चीजें सीख ले वो आप नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि जब बच्चा टीवी देखता है तो बहुत सारी चीजें, या हम लोगों की बातें सुनता है तो वो बहुत सारी चीजें सुन के उसको सीख लेता है और उसको रिपीट करता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे इसको ये सारी चीजें कैसे पता, क्योंकि वो ये चीजें सुनता रहता है, बहुत सारी चीजें वो सुनता रहता है और सुनते सुनते बच्चे को वो चीजें याद हो जाती हैं। तो ऐसा ही इसके साथ है, आप कोशिश करते रहिए, बच्चा जरूर सीख जाएगा सारी चीजें। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।